ये कहानी यीशु क्रिस्त और रोमन साम्राज्य के समय की है। कहानी के शुरुआत में हमें जेरूसलम शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्लैरेंस को देखते हैं, जो अपने दोस्त इलियाज के साथ मैरी नाम की एक लड़की के साथ पैसों के लिए घोड़े पर रेस कर रहा होता है। लेकिन तभी इनके सामने बेंजामिन नाम का एक बेगर आ जाता है। लेकिन रेस के चक्कर में ये लोग उसे उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जिप्सी लोगों का इलाका आ जाता है, इसलिए वो लोग इन दोनों के ऊपर भी हमला करके गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग रेस हार जाते हैं। अब क्लैरेंस अपने दोस्त के साथ बाजार आ जाता है। दरअसल क्लैरेंस के ऊपर जेडा नाम के एक आदमी का काफी कर्जा है और उसी को लेकर वो काफी परेशान होता है। जब वो बाजार में होता है तभी वहाँ पे जीसस आ जाते हैं और उनके साथ उनके 12 फॉलोवर्स भी होते हैं, जिन्हें 12th अपोस्टल भी कहा जाता है। जीसस को देखकर वहाँ पे सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर क्लैरेंस कहता है, जीसस इस बंदे के पास काफी पावर है, मुझे भी इसी तरह पावरफुल बनना है। इसीलिए वो भी उस भीड़ में जाता है। दरअसल जीसस के इस 12 फॉलोवर्स में क्लैरेंस का जुड़वा भाई थॉमस भी शामिल है। वो उसे जाकर मिलता और कहता है कि जीसस से मुझे मिलवाओ, लेकिन थॉमस कहता है कि तुम उन पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब हताश होकर क्लैरेंस घर आता है, जहाँ पे वो अपने माँ के साथ रहता था। दरअसल थॉमस अपनी गरीब माँ और छोटे भाई को अकेला छोड़कर जीसस को फॉलो करने के लिए गया था और इस बात से क्लैरेंस काफी गुस्सा होता है। खैर कुछ समय के बाद क्लैरेंस इलियाज के साथ जेडा से मिलने के लिए आता है, लेकिन जेडा उसे वार्न करता है कि अगर तुमने 30 दिनों के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। अब क्लैरेंस वहाँ से निकलता है और जेडा की ही बहन वैरी से मिलता है। दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो वैरी से मदद मांगता है, लेकिन वैरी बताती है कि मैं उसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लैरेंस अपने दोस्त के साथ नशे में धुत होता है और सोच रहा होता है कि जैकपॉट उसके हाथ में कैसे लगे। लेकिन तभी क्लैरेंस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इलियास से कहता है कि मैं भी अपने भाई की तरह जीसस का एक फॉलोअर बनूंगा, इससे मेरी भी इज्जत काफी बढ़ेगी, जिससे मेरे हाथ में भी काफी पावर आएगी और लोग मुझे भी इज्जत देंगे। अब अगले दिन इसी के प्लान में वो लग जाता है और उन फॉलोअर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। पर ये सुनकर सभी अपोस्टल हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि क्लैरेंस 2 नंबर का आदमी है, लेकिन फिर भी उसे एक मौका देना चाहिए। इसीलिए जूडास इस्करियोट नाम का एक अपोस्टल क्लैरेंस से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी तरह बनना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, और इसीलिए तुम अशर नाम के एक आदमी के पास से उसके सारे गुलामों को छुड़वाओगे। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम यहाँ पे शामिल हो सकते हो। अब क्लैरेंस इलियाज के साथ अशर के पास जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि हमें जीसस ने भेजा है, तुम्हें इन सारे गुलामों को छोड़ना होगा वरना सही नहीं होगा। लेकिन अशर को लोग टॉर्चरर बुलाते थे। वो सीधा मना करता है, लेकिन अपने गुलामों से कहता है कि अगर तुम सभी लोग इन दोनों को मारते हो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये सुनकर सारे गुलाम इन लोगों को मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अशर इन सबको रोकता है और क्लैरेंस से कहता है अगर तुम बरबास नाम के एक इमॉर्टल आदमी के साथ लड़कर उसे हराते हो तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। दरअसल बराबस एक ग्लैडिएटर है और वो अमर है। जिसके बाद ये दोनों भी लड़ाई की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे बराबस उसके ऊपर काफी भारी पड़ता है कि तभी क्लैरेंस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तलवार पर गिरने वाली रोशनी बराबस की तरफ कर देता है। रोशनी के कारण उसका ध्यान हट जाता है और क्लैरेंस सीधा बराबस के गर्दन पर तलवार रखकर उसे हरा देता है। और इसी तरह क्लैरेंस एक कैदी को एशर से छुड़वा देता है। अब वो वापस अपोस्टल के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं इस एक गुलाम को छुड़ाने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे अपोस्टल नहीं बना सकते थे, क्योंकि थॉमस खुद इसके लिए मना करता है और कहता है कि तुम मेरे जैसे कभी भी नहीं बन पाओगे, तुम भगवान पे तो भरोसा भी नहीं करते हो। अब क्लैरेंस ये सुन के गुस्सा हो जाता है और थॉमस से कहता है कि तुम्हें जब अपनी माँ को संभालना था तब तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के यहाँ पे चले आए हो। शायद जीसस को तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी एक गरीब माँ है। और गुस्से में वहाँ से निकल आता है। लेकिन क्लैरेंस को इन सारी चीजों से काफी गुस्सा आता है कि कैसे लोग भगवान भगवान कर रहे हैं, और उसे लग रहा होता है कि जीसस क्राइस्ट कुछ ट्रिकरी करते हैं।
इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद को मसीहा साबित करेगा। इसके बाद ये लोग जीसस क्राइस्ट की माँ मैरी और उनके पिता जोसेफ से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी रोमन साम्राज्य के सैनिक इन्हें रोक लेते हैं, जो कि खुद जीसस को ही ढूंढ रहे होते हैं। और इसीलिए वो सोल्जर इन लोगों से इनकी पहचान के लिए पेपर्स मांगते हैं, लेकिन बराबस जो कि रोमन साम्राज्य से काफी नफरत करता था, उसके साथ उसकी बहस होने लगती है। अब सोल्जर इन्हें मारने की धमकी देते हैं, लेकिन ये लोग कैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। तभी रास्ते में बराबस कहता है कि मेरे किसी के साथ भी लड़ाई हुई तो भी मैं मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ, मेरे शरीर पर तलवार का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। खैर इसके बाद ये लोग फाइनली मदर मैरी और फादर जोसेफ से मिलते हैं और क्लेरेंस इनसे पूछता है, मैं यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के ट्रिक्स के बारे में जानने आया हूँ। तो मदर मैरी कहती है कि जीसस कोई भी ट्रिक परफॉर्म नहीं करते, लोग सच में उन पे भरोसा करते हैं और तुम्हें भी भगवान पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन क्लेरेंस उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद ये लोग प्लान करते हैं और इनका एग्जीक्यूशन का डे आता है, जहाँ पे ये लोग काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि कैसे इलियास अंधा है और क्लेरेंस आकर उसके नकली अंधेपन को ठीक करता है। वही दूसरी जगह जाकर वापस एक्ट करते हैं कि कैसे इलियास चल नहीं सकता था और क्लेरेंस उसे चलने के लायक बनाता है, या फिर एलियास मरा हुआ है और क्लेरेंस उसे वापस जिंदा कर रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर लोग क्लेरेंस को सच में एक मसीहा यानी ईश्वर मानने लगते हैं और उसे काफी सारे पैसे देने लगते हैं और इसी तरह इनके पास ढेर सारे पैसे आते हैं। क्लेरेंस काफी फेमस होने लगता है, लोग उसकी प्रार्थना करने लगते हैं। अब ये बात थॉमस तक भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो उसे आकर मिलता है और कहता है तुम्हें ये सब कुछ रोकना चाहिए, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन क्लेरेंस उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और जाने के लिए कहता है। लेकिन वो जाने के बाद क्लेरेंस को काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जो वो काम कर रहा है वो सही नहीं है। इसीलिए एक दिन वो अशर के पास जाता है और सारे पैसे देकर कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी कैदी है मैं उन्हें छुड़वाने आया हूँ। अशर भी पैसे लेकर सब कुछ छोड़ देता है। इसके बाद क्लेरेंस अपनी गर्लफ्रेंड वैरी से मिलने आता है। वैरी को भी क्लेरेंस की गॉड बनने की बात पता चल चुकी है, लेकिन क्लेरेंस कहता है कि मैं ये सब कुछ ढोंग रचा, मैं ये सब कुछ नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे भाई जेडा से बच सकूं, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, मुझे ये ढोंग और नहीं करना है, इसीलिए आज रात तुम आकर मुझसे मिलो। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमन साम्राज्य के लोग जीसस को ढूंढते हुए मदर मैरी तक पहुंच जाते हैं और उसे चैन से बांधकर मार रहे होते हैं। लेकिन तभी इलियास ये देखकर काफी गुस्सा होता है और मैरी के अटैक को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है। अब इसी दरमियान वहाँ पर जीसस आ जाते हैं और वो सभी पत्थरों को बीच हवा में ही फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद वो मैरी के जख्मों को भी ठीक करते हैं और उन्हें छुड़वा देते हैं। अब ये सब कुछ इलियास और वहाँ के मौजूद लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और वो आकर क्लेरेंस को इसके बारे में बताता है। लेकिन क्लेरेंस कहता है जो भी कुछ तुमने देखा है वो सब कोई ना कोई ट्रिक ही रहेगी, मैं अभी भी उन पे विश्वास नहीं करता। जिसके बाद ये सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे क्लेरेंस और वैरी दोनों भी मजे कर रहे होते हैं। थोड़े समय के बाद वैरी बाहर आती है और तभी हम देखते हैं कि बाहर जेडा अपने लोगों के साथ क्लेरेंस को पकड़ने के लिए आया होता है। अब क्लेरेंस वैरी को ढूंढने के लिए जब आता है तब जेडा को देखकर समझ जाता है कि वैरी ने उसे धोखा दिया है। अब जेडा के लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रोमन साम्राज्य के लोग आते हैं जो क्लेरेंस को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उनके अनुसार वो भी अब एक मसीहा है। अब यहाँ उसके दोस्तों की और सोल्जर्स की काफी लड़ाई होती है। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए क्लेरेंस खुद को सोल्जर के हवाले कर देता है। अब क्लेरेंस को पॉन्टियस नाम के रोमन जनरल के सामने लाया जाता है। क्लेरेंस अपने सफाई में उनसे कहता है कि मैं कोई भी भगवान नहीं हूँ, मैं बस लोगों को ट्रिक करके उन्हें बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जनरल उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और वो क्लेरेंस को पानी से भरे टैंक में सबके सामने चलने कहता है। अब क्लेरेंस अपनी बात प्रूव करने के लिए आगे जाता है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि वो गिरने के बजाय सीधा पानी पे चलने लगता है। ये देखकर खुद क्लेरेंस भी काफी हैरान हो जाता है। अब सोल्जर उसे पकड़ने के लिए पानी में आते हैं, लेकिन वो लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। ये देखकर जनरल समझ जाता है कि इसके पास भी कोई पावर है, इसीलिए वो क्लेरेंस को सूली पे चढ़वाने के लिए जेल में बंद करवा देते हैं। दरअसल रोमन साम्राज्य इन सारी चीजों के खिलाफ होता है और इसीलिए वो जीसस और उनके फॉलोअर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं सजा देने के लिए। अब हर जगह ये बात फैल जाती है कि क्लेरेंस पानी पे चला था
और जल्दी ही उसे सूली पे चढ़ाने वाले। इसीलिए एक दिन थॉमस उससे मिलने के लिए आता है और उससे माफी मांगता है कि वो अपने परिवार को छोड़कर गया था, और क्लेरेंस भी उसे माफ कर देता है और कहता है कि मेरी बात तुम्हें माँ का ख्याल रखना है। वही एक दिन मैरी भी क्लेरेंस से मिलने आती है और कहती है, मैंने जेडा को तुम्हारी न्यूज़ नहीं बताई थी, मेरे भाई के लोग ही मुझे फॉलो कर रहे थे जो मुझे पता नहीं था, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्लेरेंस को उसकी बात पे भी भरोसा आ जाता है और दोनों भी किस करते हैं। वही सीन शिफ्ट होकर अब जीसस पे आता है, जो कि लोगों को मदद करते हुए बेंजामिन नाम के उसी बेगर से मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और वो उसे एक सिक्का देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो सिक्का मल्टीप्लाई होने लगता है और उसके पास काफी सारे सिक्के आ जाते हैं। ऐसा करते हुए बेंजामिन के पास काफी पैसे आते हैं और वो सबसे पहले तो अब पूरा मेकओवर करता है, लेकिन इससे वो अब बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह दिखने लगता है, जिसके कारण रोमन साम्राज्य के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं जीसस क्राइस्ट समझकर। और अब वो दिन आता है जब इन सबको सूली पे चढ़ाया जाने वाला था। सबको काफी मारा पीटा होता है। बेंजामिन सब पे काफी गुस्सा होता है और सबको बद्दुआ देता है। वही क्लेरेंस अब बदल चुका है, वो सबको कुछ न कुछ अच्छा ही मैसेज देता है, जिसके बाद इन सबको सूली पे चढ़ाया जाता है और इसी तरह ये सारे लोग मारे जाते हैं। अब 2 से 3 दिन के बाद क्लेरेंस की लाश एक गुफा में होती है, लेकिन तभी वहाँ पे असल में जीसस आते हैं और वो उसके शव पर अपना हाथ रखकर उसे वापस जिंदा करते हैं। और जीसस क्लेरेंस से कहते हैं कि तुमने गुलामों को छुड़ाकर एक अच्छा कर्म किया है, इसलिए आज तुम जिंदा हो रहे हो। ये देखकर फाइनली क्लेरेंस को ईश्वर पर भरोसा आ जाता है और वो भी उनका एक फॉलोवर बनता है और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है।